वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय महाराष्ट्र फैमिली। आज हम जा रहे हैं नासिक क्योंकि हमें लेना था त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जो कि हमारी बस लग चुकी थी और बट स्टार्ट हुई नहीं थी। तो गर्मी इतनी थी और मई का मन था, तो गर्मी आपको तो पता है कितनी गर्मी है, धूप तो बहुत है। सो आराधना को विंडो की वहाँ पे बिठा दिया कि वो थोड़ी मतलब अच्छा महसूस करे, क्योंकि उसे उल्टी जैसी महसूस कर रही थी, क्योंकि गर्मी ही इतनी थी, जो कि मेरी हालत इतनी ख़राब हुई थी। तो वो तो बेबी है। सो आपने देखा होगा कि कितनी भीड़ थी और हम गलत समय पे चले गए, मतलब हम सैटरडे संडे चले गए और प्लस छुट्टी भी थी और बच्चों स्कूल की भी छुट्टी थी, तो हम शायद से गलत समय पे चले गए। कोई बात नहीं, गलत समय पे चले गए ये मेरा कहना है, बट मुझे भोलेनाथ ने बुलाया था, हमें भोलेनाथ ने बुलाया था, तो हम सही समय पे गए, ऐसे भी लगता है। और फिर हमें मॉर्निंग में हम त्र्यंबक गांव में पहुंच गए और रूम के लिए वेटिंग कर रहे थे। सवेरे हम 5 बजे पहुँचे, बट हमें रूम मिली नहीं और आराधना वहाँ पे बहुत ज़ोर से गिर गई। उसके दोनों घुटनों पे उसको बहुत ज़ोर से मार लगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और रूम के लिए वेटिंग करते करते रूम के लिए आधा दिन चला गया और वो भी हमें डॉर्मेट्री मिली। सो हमने उसमें थोड़ा रात के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लिया। वो दिन हमारा वेज चला गया। सो बहुत हम नाराज़ थे कि ये इतने जल्दी आके पूरा दिन वेज चला गया, कुछ हुआ नहीं। सो नाराज़ थे। फिर हमें भूख लगी थी तो हम चले गए खाना खाने के लिए, और ये है महाराष्ट्रियन थाली। और सच में आपको बोलूँ कि अनाज को कभी नाम नहीं रखना चाहिए, बट इतने पैसे देने के बावजूद भी टेस्ट बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बकवास थी, सच में आपको बता रही हूँ। और वहाँ पे त्र्यंबक गांव में, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर में, वहाँ के ऑटो वाले इतना लूटम लाट करते हैं वहाँ पे, मतलब पैसों का मतलब उल्लू बनाते हैं लोगों को। 1.5 किलोमीटर मंदिर है, हमने जहाँ पे स्टे किया था वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये ठीक है, वो 100 रुपये 120 रुपये मांगते हैं यार। मतलब हद होनी चाहिए। मतलब रिक्शा खाली है बट लेके नहीं जाएंगे। और सो क्या करें, हमने सोचा कि अभी देखते हैं। और रूम की वेटिंग के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें डोरमेट्री मिल गई थी, बट वो 3 बजे मिलने वाली थी, 3 बजे ओपन होता है। सो उसके लिए वेट कर रहे थे और नाराज़ भी थे एक तरह से कि पूरा दिन वेट चला गया। बट कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि हम शाम को ही आज जाएंगे और अगर सेकंड डे को हम सोचेंगे। तो हम डॉर्मेट्री में रुक गए। वहाँ पे आराधना के लिए एक फ्रेंड मिल गया और वो मस्त खेल रहे थे। कभी कभी अच्छा भी लगता है सबके साथ, सब जो मतलब ऐसे फैमिली टाइप लगता है। लोग भी बहुत अच्छे थे जो हमें मिले थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने सोचा, ये तो रात भर सोए नहीं थे, मॉर्निंग को पहुँच गए और रूम भी हमें 3 बजे मिली। और एक जगह पे रूम मतलब मॉर्निंग को ही डन करने वाले थे, बट मैंने ही मना कर दिया और वो रूम चली गई। तो हमें वो वेटिंग के लिए रुकना पड़ा और रश था, इसलिए रूम अवेलेबल नहीं थी। तो कोई बात नहीं, अभी हमने सोचा कि हम थके हुए, कोई बात नहीं, हम दर्शन करेंगे। और हमें इतनी नींद आ रही थी, आराधना के पापा को भी बहुत नींद आ रही थी, बट हमने सोचा नहीं, हम दर्शन करने जाएंगे आज। सो हम रेडी हो गए और दर्शन के लिए चले गए। ऑटो वाले ने लिया 100 रुपये 1 किलोमीटर के लिए। इतनी लूटम लाट, मतलब भगवान के नाम पे, वहीं पे नहीं, हर जगह पे भगवान के नाम पे, भगवान के दरबार में और भगवान का जो परिसर होता है वहाँ पे इतनी लूटम लाट करते हैं लोग, सच में। मतलब हर चीज़ में पैसे बढ़ा चढ़ा के लेते हैं। अरे लो मतलब बिजनेस करो, बट इतना भी सामने वाले को लूटो मत। अरे भगवान के दरबार में भगवान आपको इतना अच्छा स्थान देता है कि जिसमें आप 24 आवर्स आप वहाँ पे बिजनेस करने पर आपको भगवान फल देता है अच्छा, और आप वहीं पे ही इतना लूटम लाट करते हैं।
मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये चीज़ पे। वैसे तो हर जगह पे, तुलजापुर में भी वैसा ही है, इतना लूटम लाट करते हैं, आपको क्या बोलूँ। मतलब वहाँ पे तो बोलो ही मत, जो वो आया उसको दो, इसको दो, अरे नहीं दो तो मतलब मुंह टेढ़े हो जाते हैं ऐसा। अरे ठीक है यार, क्या बोलूँ मैं, छोड़ दो अभी तो। और एक चीज़ मेरे साथ हुई, मैं आपको आपसे शेयर करूँगी, और ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरे महादेव हमारे साथ है। और एक बात बोलूँ कि महादेव हमारे साथ थे, वो कैसे, मैं आपको वो भी बताती हूँ। एक तो हम इतने थके हुए थे, हमारी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत बोले तो बहुत खराब थी। भगवान ने हमारी परीक्षा ली थी, मेरे भोले बाबा ने, जो कि वो हम ही महसूस कर सकते हैं। हमारे भगवान जी ने परीक्षा ली, और उसमें मैं पास हुई कि नहीं वो भोलेनाथ ही जाने। और हम जैसे मंदिर पहुंच गए, हमने वहाँ पे साइड में चप्पल निकाले और हम दर्शन के लाइन के लिए जा रहे थे। और उनको पूछ रहे थे कहाँ पे, और तो उन्होंने बता दिया, वहाँ के लोग थे, उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे रूट है। वो भी बताने के लिए कुछ लोगों को जैसे जान पे आ जाता है कि यहाँ से जाने का है, वहाँ से जाने का है। यार क्या बात है, भगवान का मार्ग दिखाने के लिए भी लोगों को तकलीफ़ होने लगती है। और फिर मैंने भगवान जी के लिए फूल हार जो भी है वो ले लिया। और उसमें ही उसका तो क्या ही बताओ कि क्या प्राइस है क्या नहीं, छोड़ दो वो। तो हमने हार फूल ले लिया और हम दर्शन के लिए जा रहे थे। तो एक ने टोका कि आप नॉर्मल दर्शन के लिए जा रहे हैं, सच में बहुत भीड़ है, आप सच में मत जाओ वहाँ पे, मैं तो बोलूँगा कि आप वीआईपी दर्शन ले लो। और हमने वीआईपी टिकट निकाली नहीं थी, हम नॉर्मल दर्शन के लिए जाने वाले थे। नॉर्मल दर्शन के लिए 5 से 6 घंटे लगेंगे, मुझे तो 8 घंटा लगा, वो अंकल ने बोला। फिर आगे चले गए, एक लेडीज़ ने भी बता दिया मुझे, उन्होंने भी टोका। तो फिर हम चले गए वीआईपी का पास निकालने के लिए, बट वो पास में नहीं था। तो हम दूर 1 किलोमीटर दूर था, रिक्शा वाले को बोला, रिक्शा वाले ने बोला नहीं 100 रुपये लूँगा, तो 120 रुपये लूँगा, कोई बात नहीं। अभी हमारी चप्पल ऑपोजिट साइड में थे, तो हमें चटके लगते हम पास लेने निकल गए। और हमने पास लिया और हम वीआईपी दर्शन के लिए पहुंच गए। और वीआईपी दर्शन के लिए हमें एक घंटा लगा, 1 से 1.5 घंटा लगा। और हमारे दर्शन इतने अच्छे हुए, मैं 5 मिनट तक भगवान के सामने बैठी थी। मतलब ये है कि हर भगवान के दर्शन लेते हुए हम ठीक से दर्शन ले नहीं पाते और जल्दी जाने के लिए बोलते हैं। वैसे मैंने दर्शन लेके हम 5 मिनट भगवान के सामने थे, और त्र्यंबकेश्वर महादेव ने, त्रिदेव ने हमें आशीर्वाद दिया। और सच में उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया। और हम कभी वीआईपी टिकट नहीं लेते, हम हमेशा नॉर्मल दर्शन लेते हैं, बट इस बार उन्होंने हमें वीआईपी टिकट पे हमें दर्शन लेने पर बुलाया। सच में मतलब फर्स्ट टाइम ही मैंने वीआईपी टिकट लिया, कभी लिया नहीं था, तो वो भी एक्सपीरियंस था। और दर्शन हमारे इतने अच्छे हुए, त्रिदेव का आशीर्वाद हमारे साथ में था, बोलो हर हर महादेव। तो बहुत अच्छा लगा। और हम दर्शन लेके पहुँचे तो साइड में यहाँ पे तालाब था, वहाँ पे मछली थी, और वहाँ पे मछलियों की सेवा करने के लिए जो भी थे, आटे के गोले, वो भी सब कुछ था, जो कि हम वहाँ पे उनकी सेवा कर सके। तो वो सेवा भी है वहाँ पे अवेलेबल, आप भी कर सकते हो। और फिर वहाँ पे जैसे कि मैं मंदिर से बाहर आई और हमें एक मतलब साधु जी दिखे। अभी मतलब उनको पैसे चाहिए थे, ये चाहिए थे, मैं वो सब छोड़ देती हूँ। बट उन्होंने आए भर मंदिर के दर्शन होने के बाद हम जैसे ही बाहर आ गए, उन्होंने हमें इतने अच्छी ब्लेसिंग दी है, कहते हैं ना, उनका क्या मोह होगा मुझे नहीं पता, हमने उन्हें क्या ज़्यादा पैसे दिए नहीं, उन्होंने पहले आशीर्वाद दिया और हमने हमारे हिसाब से दक्षिणा दे दी बाबा जी को। और उन्होंने जो ब्लेसिंग दी हमें इतनी पॉजिटिव थी, इतनी अच्छी थी। और क्योंकि इस दुनिया में लोग अच्छा कभी बोलते नहीं है, बुरा ज़रूर बोलेंगे, 4 गालियाँ देंगे, बट अच्छा कभी नहीं बोलेंगे। और हमारे दर्शन इतने अच्छे हुए, हम रात को डोरमेट्री में रुके और सवेरे मॉर्निंग को 5 बजे गए और हमें रूम मिल गई। और फिर हम फाइनली रूम में आ गए।
और दर्शन तो अच्छे हुए, तो सोचा आज क्या करेंगे, क्योंकि हमारे शाम को 2 दिन थे हम ना मतलब त्र्यंबक गाँव में, वहाँ पे त्र्यंबक गाँव है। सॉरी अगर मुझसे गलती हुई होंगी तो, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है वहाँ पे त्र्यंबक गाँव है और वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और फिर आराधना भी थी। और फिर हम इतने थके हुए थे, आपको क्या बताऊँ, मैं शब्दों में बता नहीं सकती। एक्चुअली बैठ के रात का सफ़र था 5-6 घंटे का, और सवेरे नींद नहीं, रूम भी नहीं मिली। बट भगवान के दर्शन लेने के बाद सभी अच्छा ही हो गया हमारे साथ, मंगल ही मंगल हो गया। और मेरे मम्मा ने मुझे कहा था कि वहाँ पे कुशावर्त कुंड है, वहाँ पे ज़रूर जाना। तो हम पहले दिन गए नहीं थे क्योंकि मुझे पता नहीं था। मम्मा को बोला कि मुझे नहीं पता है, बट मम्मा ने बोला कि नहीं वहाँ पे आप ज़रूर जाना। वहाँ पे मतलब कहते हैं कि यहाँ यहीं पे स्नान करके लोग मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, अच्छा होता है। सो हमने यहाँ पे हाथ पैर मुँह धोया और थोड़ा सा पानी अपने सर पे डाल दिया। इस तरह से हमारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव लगा। कहते ना हर एक्सपीरियंस लेना चाहिए, एक्सपीरियंस से ही हमें सीखने मिलता है। सो ऐसा हमारा सफ़र था। और हमको 11 बजे हमारी बस थी, तो हमने सोचा वहाँ का खाना इतना खास नहीं था, तो हमने मंगाया जीरा राइस एंड दाल तड़का। सोचा हल्का खाएंगे क्योंकि हमें सफ़र भी करना है, ट्रैवलिंग भी करना है। सो फिर आराधना भी सोच रही थी खाना कब आएगा, बट वो नाटक करती है, खाना नहीं खाती है। और वहाँ पे इतना सही खाना भी नहीं था। जो हमने खाना मंगवाया था वो ओके था टेस्ट में। रोटी तो इतनी मतलब कड़क थी और ठंडी भी थी, नॉर्मल हल्की गर्म थी और कड़क थी, जैसे कि ठंडी हुई रोटी को गर्म कैसे करते वैसे थी। और ऐसा हमारा सफ़र था और हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और आपको ये वाला व्लॉग कैसे लगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फैमिली। और मैं ट्राई करूँगी ढेर सारे व्लॉग डालूँ।